दोस्तों 56 इंच की छाती रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के राज में एक बार फिर कश्मीर के अंदर 4 और हमारे जवान शहीद हो गए। आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों से लगातार दहशतगर्द की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। पुलवामा के बाद अब तक हमारे देश के सैकड़ों जवान शहीद हो गए, लेकिन सरकार को जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए, जिस तरीके से इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार सिर्फ अपने चुनाव में भाषणबाजी करके मामले को ठंडा कर देती है। और उसका नतीजा यह है कि कश्मीर के डोडा में एक बार फिर एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है, जिसमें हमारे देश के 4 जवान और शहीद हो गए हैं और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है और एक सेना का अधिकारी भी इसमें खत्म हो गया है। आगे इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर मंगलोर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के जीत के जश्न में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। यहां पर खूब पत्थरबाजी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके भी कुछ ताजा वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार आतंकवादी घटनाओं पर कंट्रोल करने के मामले में फेल होती हुई नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तक करेंगे पहली खबर की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज आतंकवादियों के साथ पूरी रात मुठभेड़ हुई है और इसमें एक अधिकारी समेत हमारे देश के 4 और जवान हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के विशेष अभियान दल के जवानों ने कल शाम करीब 7:30 बजे के बाद देसा वन क्षेत्र के धारित गेट उरार बागी में जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में हमारे देश के 4 जवान शहीद हो गए। यह अपने आप में बहुत दुखद है दोस्तों। आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर आए दिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ इसको लेकर के रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू पिछले 15 दिनों में कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें 7 जुलाई को आप देख सकते हैं, 7 जुलाई 2024 राजौरी के अंदर एक सेना का जवान इसमें जो है इंजर्ड हुआ। उसके बाद 8 जुलाई 2024 को एक घटना हुई जिसमें 4 जवान शहीद हुए और 6 जवान इसमें घायल हो गए। 10 जुलाई 2024 उधमपुर में घटना हुई। हालांकि हमारे देश के जवानों ने दहशतगर्दों के इस जो है नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। उसके बाद 16 जुलाई यानी आज 4 और जवान शहीद हो गए। यानी पिछले 15 दिनों में 4 बड़े हमले जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि 56 इंच की छाती लेकर चुनाव में खूब हल्ला मचाने वाली बीजेपी सरकार अब इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। यहां पर कांग्रेस समेत कई पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि सरकार को विपक्षी पार्टी के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, हाई लेवल मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें सेना के अधिकारियों को भी बुलाना चाहिए। इस पर एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए कि आगे किस तरीके से इन तमाम चीजों से निपटा जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री यह काम करने की बजाय अंबानी के बेटे की शादी में व्यस्त है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान भी आया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सिर्फ बयान देने के लिए रह गई है? लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर आतंकी हमला कर रहे हैं और सरकार शादियों में व्यस्त है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन सा हमला है सरकार बताए? क्या हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, ये सरकार बताए। क्या हमारे जवान इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे? आतंकियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या आतंकवादी जनक के खिलाफ कोई आप काम नहीं करेंगे? किस तरीके की ये सरकार चल रही है, समझ से बाहर है। एक तरफ तो कहती है कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई और दूसरी तरफ आतंकवादी हमारे जवानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये सरकार चुप बैठी है। सेना को हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे के सारे आतंकियों को सेना दोजख भेजेगी, जल्द से जल्द भेजेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी शादियों से फुर्सत मिलेगी तो कम से कम सर्वदलीय बैठक करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है क्या मोदी सरकार सिर्फ बयान देने के लिए आई है सत्ता में? उसको इस तरीके की हरकतों को नाकाम करने के लिए क्या कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? आपको कुछ रिकॉर्ड में दिखाता हूं जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाले हैं। मोदी राज में 93% जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें कुछ आंकड़ा पेश किया गया है 2014 से 2021 का। 2014 में 47 जवान हमारे शहीद हुए, 2018 में हमारे देश के 91 जवान शहीद हुए, जबकि 2019 में 80 जवान शहीद हुए, 2020 में 62 जवान शहीद हुए और 2021 में 35 जवान शहीद हुए। यानी यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार
नोटबंदी के नाम पर, आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर यह दावा करती है कि हमने यहां पर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। लेकिन किस तरीके से कमर टूटी है, आप जिस तरीके की घटनाएं कश्मीर में देखने को मिल रही हैं उससे समझ सकते हैं। अब पूरे चुनाव में बीजेपी और उनके नेता चिल्ला चिल्लाकर बोलते थे कि आतंकी घटनाएं ना के बराबर हो गई, लेकिन क्या हुआ? क्या ना के बराबर ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं? अरे घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नोटबंदी जैसा फैसला लेकर के आर्टिकल 370 हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए कि अब कश्मीर में शांति आ जाएगी, कश्मीर में दहशतगर्दी की घटनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसमें एक और रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2014 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर 1315 लोग जो है इस आतंकवाद की वजह से खत्म हुए हैं। इसमें 800 से ज्यादा, हालांकि जो नापाक हरकत को अंजाम देने वाले दहशतगर्द है, आतंकी, वो शामिल है, जबकि 138 इसमें नागरिक हैं। 339 से ज्यादा हमारे देश के जवान शामिल हैं। 2014 से 2018 के बीच 1708 यानी 1708 आतंकी हमले अभी तक हो चुके हैं और पिछले 15 दिनों में 4 और हमले यहां पर देखने को मिले। अब सवाल यह खड़ा होता है, कब मोदी सरकार इस पर सीरियस होगी? कब कश्मीर को आजाद करवाया जाएगा? कब इसी जो है कश्मीर के अंदर इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी? क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ऐसा लोगों का आरोप है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के मंगलोर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी देखने को मिली है। मंगलोर में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान बताया जा रहा है कि पथराव हुआ है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। लोगों ने मंगलोर पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर हंगामा भी किया है। रात करीब 10 बजे के आसपास की घटना यह बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। हालांकि इसमें जो विधायक चुनकर आए हैं काजी निजामुद्दीन, उनके समर्थकों के साथ पुलिस की भी झड़प की बात कही जा रही है और मामले में एसपी देहात भी कुछ बोलने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। दरअसल जब मंगलोर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, तब भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से बवाल देखने को मिला। एक समुदाय के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, वोट नहीं डालने दिए गए। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तब कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद जब जश्न कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मना रहे थे तो उस जश्न को भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बवाल कर दिया गया और यहां पर खूब पत्थरबाजी हुई। उम्मीद है जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।